रही आई रे। मैया बाचल ने आज भोजन तैयार किया, खीर पूरी मालपुआ आज सभी लेकर के और अपनी बांदी को लेकर के आज बगिया में आ रही है। अरे भोजन लेके बाचल आज बगिया को रही आई रे। और अरे खीर पूरी और मालपुआ लाला टिंकल, अरे खीर पूरी और मालपुआ आज रही बिरन मेरे लाई रे। और भोजन लेके मैया आज बगिया में गई थी आई रे। आज मैया बाचल भोजन लेकर के खीर पूरी मालपुआ सभी लेकर के आज नौलखा बाग में आई, जहाँ पे गोरखनाथ आज बैठे मैया पहुंच गई जाई रे। और अरे गोरख संग में चेला आज धूनी रे रमाए रे भाई रे। आज भैया मैया बाचल गुरु गोरखनाथ के यहाँ पर पहुंच गई। आज भोजन लेकर के 1400 चेला बैठे हुए हैं। गोरखनाथ की जैसी समाधि टूटी तो सामने देखा है बाचल को, तो आज चेला ओगरनाथ से कहा, चेला ओगरनाथ मैंने तुमसे कहा था भोजन के लिए, तुम तो घर वाले बनकर आ गए। तो चिमटा को उठाया है गोरखनाथ ने, आज मार लगाई है ओगरनाथ को। मैंने तुमसे कहा था ये बेटी यहाँ कैसे आई, पर्दा में रहने वाली ये रानी है, अगर संत महात्माओं के साथ में देख लिया तो लोग गलत सोचेंगे। तो मैया बाचल ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ मैंने ही आपके चेला से कहा था कि आप जाओ मैं भोजन लेकर आती हूँ। दादा ध्यान देना, मैया बाचल ने बार बार क्षमा मांगी तो गोरखनाथ ने माफ किया। तो मैया बाचल ने सभी चेलों लोगों को भोजन करवाया। गोरखनाथ आज समाधि लगा जाते हैं, दादा गुरु गोरखनाथ समाधि लगा जाते हैं। आज मैया बाचल ओगरनाथ से पूछ रही है तुम्हारे गुरुजी कितने दिन के लिए समाधि लगा गए। तो गोरखनाथ का चेला ओगरनाथ के लगा कोई पता ना है, साल 2-4 साल 10 साल बीती आए, कोई पता नहीं कब खुले। तो आज मैया बाचल ने गोरखनाथ की सेवा पर बैठ जाती है। धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। साथियों ध्यान देना, धीरे धीरे मैया बाचल को 12 बरस हो गए। दादा ध्यान देना, मैया बाचल को आज 12 बरस हो गए गुरु गोरखनाथ की सेवा। जब गोरखनाथ की समाधि टूटी तो अपने चेला ओगरनाथ से कहा, चेला ओगरनाथ ये बताओ यहाँ पर मैया थी वो कहाँ गई। तो ओगरनाथ कहने लगे, गुरुजी ये मिट्टी का ढेर देख रहे हो, इसी में मैया समा गई। अगर मैया मर गई तो तुम्हें महाराज पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो गोरखनाथ मार, तो मैया बाचल की जैसी अवस्था थी तैसी हो गई। बोली गुरु गोरखनाथ की। मैया बाचल से आज गुरु गोरखनाथ ने कहा है, बेटी एक काम करो, आप अपने महलों में जाओ, कल लाना, मैं तुम्हें कल फल अवश्य दूंगा। दादा ध्यान देना, मैया बाचल शीश को नवा करके वापस अपने महलों में चली जाती है। और ध्यान दे, बाचल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था काछल। आज काछल अपनी बड़ी बहन से बोली, ओ जिया, ओ नैया, ओ दीदी, आपने गुरु गोरखनाथ की 12 वर्ष सेवा की, आपके गुरु ने आपको क्या दिया। तो भोली वाली मैया बाचल कहने लगी, बहना हमारे गुरु ने कहा है कि कल लाना, मैं तुम्हें फल दूंगा। तो आज काछल कहने लगी कि जब आप गुरु जी के पास जाती हूँ तब क्या लेकर के जाती हूँ। तो बता दिया भोली भाली मैया बाचल ने, खीर पूरी मालपुआ। साथियों ध्यान देना, मैया बाचल
आज अपने सैन कक्ष में जाकर के सो गई कि हारी थकी तपस्या की मारी बाछल सोए गई पैर पसार। मैया बाछल हारी थकी तपस्या की मारी सो जाती है, उनको चैन ना परो और रात ही में भोजन बनाए के गोरखनाथ के पास में पहुंची है। कल बिल्कुल एक ही जैसी थी, ऐसा लगता था कि वो फोटोकॉपी की मशीन से नहीं बड़ी फोटोकॉपी निकाल दे तू। बिल्कुल लिखा तो यहाँ तक मिला है और मैंने पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने हमें बताया कि बाछल और काछल की शकल एक जैसी थी। तो दादा ध्यान देना, मैया काछल आज रात में ही भोजन बना के गोरखनाथ के सामने पहुंच गई और गोरखनाथ ने जैसे ही रात में देखा, बेटी तुम रात में ही आ गई। तो आज आंखों में कपट भरे आंसू लेकर के आज काछल बोली है, गुरुजी आपने कल के लिए फल कहा था, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ महाराज हमारे कल लली लला पैदा हो तो आज ही है जाए, क्योंकि कि जिसने न की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने, और जिसने न चाकी छान कभी वो दूध मलाई क्या जाने, कि बेटे की ममता माँ जाने वो बांझ लुगाई क्या जाने, और जिसके पैर न गई बिमाई वो पीर पर आई क्या जाने। दादा जिस पर दुख मुसीबत पड़ती है वही जानता है दादा, ऐसा नहीं पड़ी थी क्या कन्हैया जी पर विपद मुसीबत नहीं पड़ी थी दादा। सुख और दुख का जोड़ा होता है अम्मा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा, अगर दुख है तो कभी सुख भी आएगा। आज मैया काछल आज आंखों में नीर लेकर के कहने लगी, गुरुजी हमसे सभी लोग बांझन कहते हैं और मेरा घर में चाहे एक बेटी बेटा पैदा हो जाए मेरा बांझ का नाम मिट जाए। दादा ध्यान देना, गोरखनाथ ने कहा बेटी तू चिंता क्यों करती है, तू एक बेटा के लिए रो रही है तो सुन। गोरखनाथ ने अपने चेला ओगड़नाथ को बुलवाया। दादा गोरखनाथ ने अपने चेला ओगड़नाथ को बुलवाया, कहा बेटा मेरी झोली लाओ। आज गोरखनाथ ने अपने झोली में हाथ डाला तो 2 जौ निकले। दादा ध्यान दे, 2 जौ काछल को दिए, कहा बेटी तुम एक बेटी बेटा के लिए रो रही थी, मैं तुम्हें दो जौ दे रहा हूं, तुम्हें 2 बेटे पैदा होंगे, अर्जन और सर्जन। आप लोग ने पढ़ा होगा ये अर्जन सर्जन झारवी महाराज के मोसियायती भैया थे। दादा ध्यान देना, आज फल को लेकर के मैया काछल और जल्दी से भोजन कराओ। और दादा एक बात और बताएं, जो चोर होगा उसे बहुत ही जल्दी पड़ेगी, कितनी जल्दी यहाँ से डर के कहीं हमारा भेदभाव खुलिया ना जाए। दादा ध्यान देना, काछल ने जल्दी जल्दी भोजन करवाया, वापस अपने महलों में आ गए। अब सुबह हुआ, मैया बाछल को तो कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ मेरी छोटी बहन ने क्या छल कर दिया। आज दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज भोजन तैयार करने के बाद अपने समय अनुसार बगिया में पहुंची है। तो दादा ध्यान देना, बगिया में कोई कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ झूना अखाड़ा लगा है। आज मैया बाछल अपनी बांदी से कहने लगी, बांदी ये भोजन पकड़ो, हमें लगता है मेरे गुरुजी चले गए। दादा ध्यान देना, मैया बाछल ने 12 वर्ष सेवा की लेकिन उसे फल नहीं मिला। दादा हमारे पिता समान बुजुर्ग लोग और हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि मैया बाछल और काछल के 7 जन्म में बेटे, गोरखनाथ की कृपा से किस प्रकार से दोनों बहनों की गोदी हरी होती है। दादा आज मैया बाछल जिधर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही उधर भासती चली जा रही, आवाज लगा रही है, गुरुजी ओ गोरवर निकठाड़े है जाओ। मैया बाछल आवाज लगा रही है, कजरी बन के गुरु गोरखनाथ खड़े हो जाओ। ओ गुरुजी मेरे ठाड़े है जाओ, फल नहीं होए तो फिर की कह जाओ। आज मैया बाछल आवाज लगा रही है, गुरुजी अगर आप पर फल नहीं था तो महाराज मुझे नहीं देते,
लेकिन मेरे भोजन पा लेते। दादा ध्यान देना, बाछल रही तीनों धन मचाई, अरे कजरी बन के गोरख गुरजी, गुरजी ठाड़े है जाओ गोरख अरे नाथ भाई। आज मैया बाछल आवाज लगा रही है, ओ गोरखन के ठाड़े है जाओ, फल नहीं हुए तो मेरे भोजन पाए जाओ। मैया रही आवाज लगाई, अरे कजरी बन के गुर मेरे गोरख, गुरजी पैया पर रहे आज तुम्हारे भाई। आज मैया बाछल आवाज लगा रही है, गुरु गोरखनाथ खड़े हो जाओ, अगर आप पर फल नहीं है तो मेरे भोजन पा जाओ। दादा ध्यान देना, मैया रोती बिलखती आवाज लगा रही है। गोरखनाथ के कानों में ध्वनि पहुंची, उन्होंने चेला लोगों से कहा बेटा रुक जाओ, हमें लगता है कोई मैया आ रही है, कोई रो रहा है। गोरखनाथ आज 1400 चेलों के साथ में रुक जाते हैं। मैया बाछल आज रोती बिलखती हुई आज गोरखनाथ के चरणों पर गिर गई। गोरखनाथ ने जैसे ही देखा तो कहने लगा बेटी क्या बात हो गई। आज मैया बाछल आंखों में नीर लेके बोली प्रभु जी, गुरु जी, अगर आपके पास फल नहीं था तो मुझे मत देते, पर मेरे भोजन पा लेते। और जैसे इतने वचन सुने गोरखनाथ कहने लगे बेटी क्या पागल हो गई हो, रात में ही तो तुम हमसे भिक्षा लेकर के गई, मैंने 2 पुत्र होने का वरदान दिया। बाछल की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बाछल कहने लगी गुरुजी, अगर मुझे एक बच्चे की जगह 2 बच्चे मिल जाते तो मैं दोबारा आपके पास नहीं आती। गोरखनाथ कहने लगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या। गुरु गोरखनाथ ने जब ध्यान धर के देखा तो पता चला उनकी छोटी बहन काछल ले गई। गुरु गोरखनाथ कहने लगे बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस लड़की को श्राप दे रहा हूं। तो मैया बाछल ने आज पैर पकड़ लिए। मैया बाछल कहने लगी नाथ आप हमें फल दो या ना दो, पर हमारी बहन को जो आपने फल दिए वो सलामत रहे। दादा ध्यान देना, पहले सतयुग त्रेता द्वापर था, लेकिन अब कलयुग में कहेंगी कोई हमारी माता बहन तो कहेंगी हाँ बाबा बर्राण के ठौर मार दो ठौर। दादा ध्यान देना, पहले की हमारी माताएं बहनें ऐसी हुआ करती थी। मैया बाछल ने कहा कि आप हमें फल दो अथवा ना दो, लेकिन मेरी बहन को जो फल दिए वो सलामत रहे। तो गुरु गोरखनाथ फिर से समाधि लगा जाते हैं। मैया बाछल फिर से सेवा करती है। दादा ध्यान देना, फिर से 12 वर्ष होने जा रहे हैं। 12 दूनी 24 वर्ष होने जा रहे हैं मैया बाछल को सेवा करते करते, लेकिन आज मैया को फल नहीं मिला। दादा ध्यान देना, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। दादा इधर गुरु गोरखनाथ के पास फल नहीं है, तो गुरु गोरखनाथ का आज हंसा पहुंचा कहां, पातालपुरी के राजा बासुक की कचहरी। दादा एक एक बात पर गौर करना, बड़ी कथा सुनने वाली है, क्योंकि राजा बासुक जो नागों का राजा था, राजा बासुक की कचहरी में आज पहुंचे योगी गोरखनाथ। ध्यान दे दादा, जब योगी गोरखनाथ पहुंचे आज, तो आज महाराज राजा बासुक ने कहा है आओ मंजलोक के गोरखनाथ, आओ बैठो, आओ बैठो, अरे आसन पे ओ क्या इच्छा
और नात तुम्हारी। कहो कहो महाराज की सेवा कहा करे हमें अज तुम्हारी। जय हो। राजा बासुक बोले योगी गोरखनाथ हमें मालूम है कि संत महात्मा योगी हर जगह नहीं जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार नहीं कभी किसी के जाते। अरे होता है सौभाग्य संत के दर्शन तब वो पाते। आज राजा बासुक कहने लगे योगी राज हमें पता है तुम हर जगह नहीं जाते हो। दादा ध्यान देना, योगी गोरखनाथ ने खुले शब्दों में कहा है राजा बासुक मुझे एक फल चाहिए, मैं एक बेटी से कौल हार गया हूँ। तो राजा बासुक कहने लगे मेरे पास तो फल है नहीं। तो योगी गोरखनाथ कहने लगे मैं फल लेकर के जाऊंगा। तो कहा है अंदर चले जाओ, जहरी नांग का बच्चा लेटा हुआ है, अगर वो जाए तो आप लिए जाओ। गोरखनाथ अंदर पहुंचे, दादा ध्यान दें, जहरी नांग का बच्चा लेटा हुआ था। जैसे ही गोरखनाथ ने पकड़ना चाहा तो जहरी नांग का बच्चा फुसकार मार रहा है दादा। तो गोरखनाथ कहने लगे बाजी वाह बहुत खूब। गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई। दादा ध्यान देना, उस बच्चे को गूगल बना लिया, गूगल बना करके खोक में छिपा करके वापस आ गए। आज राजा बासुक कहने लगे तुम्हें कुछ मिला योगी गोरखनाथ? गोरखनाथ कहने लगे हमें तो कुछ नहीं मिला। राजा बासुक समझ गए कि मंद लोग के गोरखनाथ तुम्हें सदे बच्चे को लिए जा रहे, कह रहे हो कि कुछ नहीं मिला। ये बताओ इस बच्चे को कितने दिन के लिए ले जा रहे हो? तो राजा बासुक कहने लगे 10,000 वर्ष के लिए। तो गोरखनाथ कहने लगे नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। बताया गया सभी देवतागण बुलवाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवतागण बुलवाए गए। सभी लोगों से पूछा गया इस बच्चे को कितने दिन के लिए दे रहे हो? कोई कहता है 20,000 वर्ष के लिए, कोई कहता है 50,000 वर्ष के लिए, कोई कुछ कहता है, लेकिन गोरखनाथ मना कर देते। भोले बाबा लला ओंग दूर पिए बैठे रहे। भोले बाबा कहने लगे मैं कह दूं, कहीं कह दो, मैं कह दूं, कहीं कह दो। सुनो, जब तक धरती आसमान गंगा जमुना में पानी रहेगा, जब तक धरती आसमान गंगा जमुना सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक इस बेटे का नाम अमर रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की। गोरखनाथ कहने लगे अब ले जाऊंगा। आज साथियों गोरखनाथ उस गूगल को लेकर के मैया बाछल को दिया। मैया बाछल से कहा बेटी एक काम करो, ये गूगल लो, तुम्हें गूंगा वीर पैदा होंगे। दादा ध्यान देना, मैया बाछल हाथ जोड़ करके कहने लगी गुरुजी मैंने आपकी 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, तब आपने हमें जी गूंगा पहरा दे रहे हो, हम कहेंगे सूप की बुचलनी लाएगा। साथियों ध्यान देना, गोरखनाथ कहने लगे बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, इसका नाम जहार वीर गोगा जी पड़ेगा। एक बात और सुनो, ये 6 महीने के गर्भ से बोलेगा और नाग पंचमी पर इसकी पूजा होगी। जो घरों में नाग छापे जाते हैं, बेटी तुम्हारे बेटा की पूजा होगी। और सुनो, ये 6 महीने के गर्भ से बोलेगा। दादा ध्यान देना, मैया बाछल आज गूगल को लेकर के आज महलों में आई। साथियों ध्यान देना, जब मैया बाछल आज महलों में आई तो आज जितनी भी बांजने थी, दादा ध्यान देना, पंडितानी बांजन थी, लूना चमारी बांजन थी, मेहतरानी बांजन थी, और उनकी नंद छबीले बांजन थी, और नीली घोड़ी जो राजा जेवर सिंह की थी वो भी बांजन थी। इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। मैया बाछल ने आज
मैया बाछल बैठ गई तो सभी आज कहने लगी, बहना आपके गुरु ने अगर जो कुछ दिया तो हमें भी दे दो, हमारे भी कोई संतान नहीं है। तो मैया बाछल आज उन सभी बांझों को घिस घिस कर आज बांटा देने लगी, क्योंकि गूगल कांटे से कटता नहीं है, बांटे से बढ़ता नहीं है। मैया बाछल आज सभी लोगों को बांटा दे रही है। मैया ने पहलो बाटो लो तो बनाई, ए लाला मैया ने पहलो बाटो लो तो बनाई, पनतानी को दे दो आजरी। मैया बाछल ने आज पहला बांटा दिया पंडितानी को और कहा तुम्हें नरसिंह पांडे पैदा होंगे। और अरे दूसरो बाटो बाछल ने बनाए लो, लूना चमारी को दो पकड़ाई री। आज मैया बाछल ने दूसरा बांटा लूना चमारी को दिया, काहे तुम्हें बज्जू कोतवाल पैदा होंगे। और सुनो, अरे तीसरो बाटो मैया ने बनाए लो, अपनी नंद को दो तो हवाई री। मैया बाछल ने तीसरा बांटा अपनी नंद छबीले को दिया, काहे तुम्हें बाले भानेज पैदा होंगे। और चौथो बाटो बाछल ने बनाए लो, मेहतरानी को दो पकड़ाई री। मैया बाछल ने चौथा बांटा दिया मेहतरानी को, काहे तुम्हें रत्नावीर पैदा होंगे। और सुनो, अरे पांचों बाटो बाछल ने बनाए लो, नीली घोड़ी को दो तो खवाई री। मैया ने पांचवा बांटा बनाया और नीली घोड़ी को दिया, काहे तुम्हें नीला बछेड़ा पैदा होगा, जिस पर मेरा बेटा जहरवीर चढ़कर के शिकार खेलेगा। दादा ध्यान देना, मैया बाछल ने बचा कुचा बांटा, गुरु गोरखनाथ की आराधना की और कंठ में रखा और जल को पी लिया। दादा ध्यान दे, पीरन धीरे धीरे कथारे ददारे आगे को बढ़ रही है। आज मैया बाछल ने बचा कुचा बांटा, आज कंठ पर रखा, जल को पी लिया। साथियों ध्यान देना, धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब 6 महीने का गर्भ हो गया मैया बाछल को, तब एक दिन की बात है, उनकी नंद छबीलदे जब आई अपने मायके में, तो ध्यान देना, काछल की जोरे गई और काछल ने नभ के बाएं छुए। काछल ने आराम से कह दी, बहना ओ नंद तुम्हें ना है पतो, तुम्हारे बड़े भैया जेवर सिंह घर पे ना है, तुम्हारी भाभी किसी योगी का गर्भ लाई है, कुल की नाक कटवा दी। दादा ध्यान देना, और काछल कहने लगी, बहना नंद ये हमारी बात
आउट मत होने देना, किसी को मालूम न चलने देना। दादा ध्यान देना, नंद वहां से बाछल के पास में आई तो बाछल ने आज जैसी देखा है तो उठकर बैठ गई। साथियों ध्यान देना, लेकिन पैर नहीं छुए। दादा ध्यान देना, गुरु गोरखनाथ ने आज कहा था मैया बाछल से, जो लड़की अपने गोत्र में हो उसके पैर लगना, जो पराये गोत्र में उसके पैर मत लगना, पैर मत छूना। दादा करेला तो करुआ थे, नीम पे पोड़ी है बे, तो भगवको मैया वैसी बैठी रहा है तो बिना पाए और ना छुए। अब तो बे बखोर के 8 मिनट के तिल्ला रह गई नंद। दादा नंद भौजाई की तो बहुत ही कम बनतो है, और लड़ाई के बेरा तो नंद बड़ी पंजन की बल हुई, तो दादी पंजन की बल। दादा आज नंद कहने लगी, भाभी तुमने मेरे पैर क्यों नहीं छुए? काहे मेरे गुरु गोरखनाथ ने मना किया। तो नंद कहने लगी, हम तो कहूं देख लेंगे और तेरे गुरु को देख लेंगे। सुन ठगनी, अगर मैंने तुझे जिंदा न मरवा दिया तो मुझे भी छबील दे मत कहना। दादा ध्यान देना, कितना अच्छा दूध था, अब खटाई पड़ने जा रही है। दादा वो नंद छबील दे पहुंची अपने पिता उमर सिंह की कचहरी में और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। जब पीठ घुमा करके खड़ी हो गई तो उमर सिंह पूछने लगे, मंत्री ये किसकी बेटी है जो हमारे यहाँ पीठ घुमा करके खड़ी है? मंत्री पास में गए तो महाराज जेवर सिंह आज महाराज उमर सिंह को बताया, महाराज आपकी बिटरिया है छबील दे, पर ये बता रोए रही। साथियों ध्यान देना, राजा उमर सिंह पहुंचे हैं, पूछे बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जैसे इतने वचन सुने अब तो लला और ही कर रहे रोन लगे। वो कहावत नहीं कहेंगी जिज्जी रुआसी हती तब तक भैया आई है, बे तो वैसी बकरी बैठी रहा लाला। तो आज छबील दे के पिताजी उमर सिंह कहने लगे, बेटी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, क्या बात है? तुम्हें किसने को बोलाओ तो हमें बताओ, उसकी जिब्रा कटवा लूं, जिसने हाथ चलाया उसकी भुजबल कटवा लूं। बेटी बताओ, जिसने कुछ कहा तो उसे मैं सजा दूं, आप बताओ। तो बेटी कहने लगी, पिताजी मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे बड़े भैया जेवर सिंह घर पर नहीं है, मेरी बड़ी भाभी बाछल किसी योगी का गर्भ लाई, किसी बाबा का गर्भ लाई। और जैसे ही इतने वचन उमर सिंह ने सुने, उमर सिंह कहने लगे, बेटी क्या पागल हो गई हो? मेरी पुत्र वधू पतिव्रता स्त्री है, वो ऐसा नहीं करेगी। तो नंद इठ मिट के बोले लगी, पिताजी आपके जो मूंछों के तुर्रा ऊंचे है ना, अब ये नीचे हो जाएंगे, आपकी नाक कट गई कुल की, क्योंकि आपकी बड़ी पुत्र वधू बाछल किसी बाबा का गर्भ लाई है। दादा ध्यान देना, उमर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। उमर सिंह को आज उनकी बेटी छबील दे लेकर के महलों में चली। दादा बिटिया बबुला को चली तिलवाई, पकड़ उंगरिया बबुले अपने की। आज छबील दे अपने पिता उमर सिंह की उंगली को पकड़ के चली। बिटिया सीढ़ियन सीढ़ियन चली तिलवाई, पकड़ उंगरिया अरे बबोले अपने की। चली है बिटिया महलन में पहुंच गई जाई, जहां पे बाछल सोए रही है। आज नंद वहीं आज महाराज उमर सिंह को लेके पहुंच गई, जहां उनकी बड़ी भावज बाछल सो रही थी, जो दुपट्टा पड़ा हुआ था ऊपर मैया बाछल के। आज नंद ने आज झटक कर जैसी जगाया तो साथियों ध्यान देना, 6 महीने का गर्भ आज उमर सिंह को दिख जाता है। उमर सिंह के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे हो गई। सोचने लगे मेरी नाक कट गई। हमारी बेटी छबील दे बिल्कुल सत्य कहती थी। दादा ध्यान देना,
अब तो महाराज उमर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। तो दादा ध्यान देना, तो महाराज उमर सिंह ने आज रात में रंबू जाट को बुलवाया। कहा बेटा, 2 बैलों की जोड़ी लेकर के इस बाछल को इसके मायके सिरसा पटनम में छोड़ करके आओ, क्योंकि इसने मेरे कुल की नाक कटा दी। मेरा बड़ा बेटा जेवर सिंह घर पर नहीं है, किसी योगी का घर बुलाई है। दादा ध्यान देना, लेकिन मैया बाछल पैर पकड़ रही है अपने ससुर उमर सिंह के, लेकिन कोई दया नहीं कर रहा है। और नंद के पैर छू रही है तो ललल नंद उलर के लात मातो है, लात जाकर नकटी दूर ही हुई। दादा ध्यान देना, मैया बाछल रो रही है। मैया रही तीरो धन मचाई, मैंने गोरख की सेवा करी थी। आज मैया बाछल कह रही है हमारे ससुर उमर सिंह महाराज, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 जून 24 वर्ष तपस्या की, तब उन्होंने गूगल दिया, तब मुझे ये गर्व आया। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। दादा ध्यान देना, आज रात हुई तो आज रंबू जाट को बुलवाया और रंबू जाट से कहा इस लड़की को ले जाओ सिरसा पटनम में छोड़ देना। दादा धीरन धीरे धीरे रथोलाया जयज वहां से चलवे भैया, धीरे धीरे रथोला सिरसा पटनम को चलवे है। दादा ध्यान देना, मैया की किसी ने बात नहीं सुनी। मैया को नंद ने कूट कर मार करके आज उसी में बैठाल दिया। मैया रोती बिलखती जा रही है। दादा ध्यान देना, आज मैया बाछल सोच रही है प्रभु कैसी है तुम्हारी लीला। आज मैया बाछल रो रही है। रंबू जाट गाड़ी को हाँकते चला जा रहा है। धीरे धीरे बताया गया है 4 वन निकले हैं, 5वें वन में आज पहुंचे तो बैल थक गए। दादा ध्यान देना, तो आज रंबू जाट बाछल से कहने लगा बहना आप इस गाड़ी पर लेट जाओ, मैं जमीन पर लेट जाता हूँ, इन दोनों बैलों को यहीं बांध देता हूँ। दादा ध्यान देना, उसके बाद में क्या हुआ, आज ऐसा ही किया। रंबू जाट ने मैया बाछल गाड़ी पर सो गई, रंबू जाट नीचे सो गया और दोनों बैलों को बांध दिया। दादा ध्यान देना, 6 महीने का गर्भ से महाराज जारवीर सोचने लगे अगर मेरा जन्म मेरे ननिहाल में होगा, मेरे ममाने में होगा, तो मेरा ननुआ नाम पड़ेगा। तो आज सोचने लगे मुझे कुछ करिश्मा दिखाना चाहिए। तो 6 महीने के गर्भ से महाराज जारवीर ने दोनों बैलों को डस लिया। दादा ध्यान देना, इधर सुबह हुआ, रंबू जाट आज जगा, दोनों बैलों को पहना मारा, लेकिन बैल नहीं जीवित हो रहे हैं। दादा उनके मुंह से झाग गिर रही है। रंबू जाट ने मैया बाछल को जगाया, कहा बहना हमें लगता है कि ये दोनों बैलों को काले सर्प ने डस लिया। दादा ध्यान देना, मैंने देखा जब इंसान पर विपत मुसीबत आती है तो अपने सभी सारे छूट जाते हैं। जिस इंसान को जो इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है। दादा अपने सारे सभी छूट जाते हैं। दादा तब अंत में परम पिता परमात्मा की बात याद आती है। दादा इधर मैया बाछल आंखों में नीर लेके रोने लगी, कहने लगी प्रभु मैं तो वैसे भी दुख मुसीबत की मारी हुई हूँ, आपने ये मुसीबत कैसी डाली। मैया बाछल डिडकार मार के जब रोई तो उसी वन से आवाज आई है कि मैया क्यों रो रही है, कि क्यों रोबे मेरी मात, क्यों तू सगुन बिगाड़े, मैया क्यों रो रही है। क्योंकि दादा ध्यान दे,
जिस माँ बहन के पेट में बच्चा हो, गर्भ से हो, अगर वो डिडकार मार के रो दे तो दादा ध्यान देना बच्चे पर असर पड़ता है। दादा इस प्रकार से जैसी मैया ने आज हुंकार भरी है तो आज झारवीर महाराज कहने लगे मैया क्यों रो रही है, उसी बन से आवाज आई। तो आज मैया बाचल ने सोचा ये बनी का भूत है जो हमें डर पा रहा है। तो साथियों ध्यान देना, मैया बाचल कहने लगी बनी के भूत, मैं तो वैसे भी विपद मुसीबत की मारी हूं, मुझसे क्यों परेशान कर रहा है। महाराज झारवीर कहने लगे मैया मैं कोई भूत अऊत नहीं हूं, मैं तेरी कोक का बेटा झारवीर बोला हूं। मैया बाचल कहने लगी अगर मेरे कोक के झारवीर हो बेटा तो इन दोनों बैलों को जिंदा करो तो मैं जानू ये तुम मेरी कोक के झारवीर हो। तो साथियों ध्यान देना, मैया बाचल आज जब इतने वचन कहे तो महाराज झारवीर कहने लगे मैया छोटा सा एक कॉल करो। क्या मैया, अपने गुरु गोरखनाथ को घर पर बुलवा करके 25 जोते बजवाना, 5 मोहर का पंजा कढ़ाई पे रखना और मैं आपके बैल जीवित कर रहा हूं, आप संकल्प करो। मैया बाचल कहने लगी बेटा मैं संकल्प करती हूँ। तो मैया बाचल ने जैसे संकल्प किया तो आज झारवीर महाराज 6 महीने के गर्भ से कह रहे मैया अपने केसों को तोड़ करके बैलों को बांध दो, बैल दोनों जीवित हो जाएंगे। और मैया बाचल ने ऐसा ही किया, दोनों बैल जीवित हो गए। बोलिए झारवीर महाराज की। दादा ध्यान देना, मैया बाचल कहने लगी अपने बेटा झारवीर से बेटा ये तो त्रेता सतयुग द्वापर है, कल के लिए कलयुग आएगा, कलयुग में किसी के पास सुविधा है किसी के पास नहीं है तो क्या करे। तो झारवीर महाराज कहने लगे मैया हम ये नहीं कहते शेर सवा 5 शेर की सेवा, जिस पे जैसी सुविधा है तैसी करसा, चाहे 1.25 शेर की पूजा हो तब भी मैं कबूल करूंगा। बोलिए झारवीर महाराज की। दादा ध्यान देना, मैया बाचल आज धीरे धीरे पहुंची है कहां, सिरसा पटनम में। इधर बताया गया मैया बाचल मैया गजब हो गया, मैंने गुरु गोरखनाथ की 12 दूनी 24 वर्ष तपस्या की, मेरी नंद छबीलदे ने मुझे दोष लगाया, मुझे घर से निकाल दिया। मैया बाचल की मैया कहने लगी बेटी तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे पिता कुंवर पाल आ जाएंगे तब उन्हें मैं बताऊंगी। दादा ध्यान देना, शाम हुई है, राजा कुंवर पाल आए हैं। तो मैया बाचल की मैया ने पूरी बात बताई। तो राजा कुंवर पाल कहने लगे तुम चिंता नहीं करो बेटी। उन्होंने एक पत्र लिखा अपने समधी उमर सिंह के लिए। आज एक पत्र लिखा है, उसमें खुले शब्दों में लिख दिया है आपने हमारी बेटी को बेइज्जत करके घर से निकाला है, अगर मेरी बेटी में कोई